हेलो दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है प्रश्नवाचक अव्यय शब्द, इनके हिंदी अर्थ और इन प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्नवाचक अव्यय वे अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रश्न पूछने के लिए मूल रूप से प्रयोग में होते हैं। जैसे कदा, जिसका अर्थ होता है कब। जब भी समय पूछना हो उसके लिए कदा का प्रयोग होता है। कुत्र, कहाँ। जब भी किसी स्थान के बारे में जानकारी हो, लेनी हो या स्थान से पूछना हो तब कुत्र का प्रयोग होता है। कुतः, कहाँ से, यानी किस स्थान से आए हो इसके बारे में जानकारी लेनी हो तब कुतः प्रश्न किया जाता है। कथम यानी कैसे, किसी विधि के बारे में जानकारी लेने के लिए। किम यानी क्या, जो वस्तु या भाव को दर्शाता है। कति यानी कितना, मात्रा के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। ये शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं या क्रिया के साथ में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आते हैं कुछ और शब्दों के बारे में जान ले, फिर बनाते हैं हम इनके वाक्य। क यानी कौन, ये पुल्लिंग शब्द है। फिर काय, इसका अर्थ भी होता है कौन, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। किम का अर्थ होता है क्या या कौन, ये नपुंसकलिंग का शब्द है। कुत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, कहाँ। कथम यानी कैसे। कति यानी कितने। कस्य यानी किसका। केन यानी किसके द्वारा। कदा, कब। किमर्थम, किस लिए। कुतः, क्यों या कहाँ से। कुतः का अर्थ फिर से देखिए, कहाँ से। जब किमर्थम और कुतः दोनों एक साथ आते हैं तो क्यों, किस लिए के लिए प्रयोग में आते हैं। कस्मे, किसके लिए। और फिर है कियत यानी कितना। अब हम सीख लेते हैं इन प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्य बनाना। देखिए, कै का अर्थ हमने जाना था कौन, और गच्छति का अर्थ होता है जा रहा है, तो कौन जा रहा है। कह गच्छति। उसके बाद में भवतः का अर्थ होता है आपका। जब किसी का नाम पूछना हो तब भवतः नाम किम, किम का अर्थ होता है क्या, तो आपका नाम क्या है। उसके बाद में हम कुत्र का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे त्वम कुत्र गच्छसि। गच्छसि यानी जा रहे हो। त्वम यानी तुम कहाँ जा रहे हो। फिर करेंगे हम कदा का प्रयोग। सह कदा आगमिष्यति। सह यानी वह, कदा यानी कब, आगमिष्यति यानी आएगा, यानी वह कब आएगा। उसके बाद में हम करते हैं प्रयोग कथम का। कथम एतत् अभवत्। एतत् का मतलब होता है यह। कथम यानी कैसे, अभवत् यानी हुआ, भूतकाल, तो यह कैसे हुआ। फिर है तत्र कति बालकाः सन्ति। यहाँ कति का प्रयोग हुआ है, यानी कितने, संख्यावाची शब्द है। तत्र यानी वहाँ, वहाँ कितने बालक हैं। एक और वाक्य देखिए किमर्थम का प्रयोग करके। किमर्थम रोदिसी, क्यों रो रहे हो या किस लिए रो रहे हो। ये जो प्रश्नवाचक अव्यय शब्द हमने पढ़े हैं, ये शब्द संस्कृत व्याकरण में प्रश्न निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। छोटे छोटे शब्द हैं, छोटे छोटे इनके अर्थ हैं, आपको याद भी जल्दी हो जाएंगे और वाक्य बनाओगे तभी आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।